लेकिन आओ इज्जत की जिंदगी जी जाइए, इज्जत की जिंदगी जी जाइए तो इज्जत की मौत मर जाइए। आप मर जाना, आओ इज्जत की मौत जनाब, इज्जत की मौत मरिए, एड़ियां रगड़ के भी मर जाना, डरते हुए भी मर जाना, उस दिल बन के भी मर जाना। लेकिन जनाब जड़ी चस दूर के ना ते जान दी आंदी ना, ओ जरा कोई बाबा जी को जाके पूछे एक बारी कि बाबा जी बुखार भी होवे, तबीयत भी खराब होवे, केड़ी शह तुहानू जनाब फिर फैजाबाद ले गई। बाबा जी ने कहा जड़ी शह हजरत अबू जर गफारी नूं मकामे ते जनाब गज़वे तबूक इच ले गई। उन्हें कहा जनाब ऊंट भी जख्मी हो गया, खान पीन का सामान भी नहीं, पीने वास्ते जनाब पानी भी नहीं, खाने वास्ते खजूरा भी नहीं, सामान जो है वो चुकन वास्ते सवारी भी नहीं, पैदल तबूक किवें जावां? ते फरमाया अकल हजार इला मबुस है जी, अकल हजार इला मबुस बयाज इश्क कमाले से फक्त यकफन में दारत। इबाल कहंदा होया अकल कोलों पुछी कि असीं फलस्तीन किवें जाना? कहंदा इधर आ तेनू इश्क कोलों पुछ के दसां। उन्हें क्या किवें? उन्हें क्या सामने उंगलुस होवे, दस्ते जनाब समंदर होवे और तारिक बिन ज़ियाद समंदर पार करके जाके सामने कश्तियां जला दे। उन्हें कहा तू है तारिक की गिदा, कदी असबाब भी किसी ने जलाए? उन्हें क्या मैं असबाब नहीं जलाए, मैं मुसफ़े फेंक के जलाया। उन्हें क्या तू वेख्या की है? उन्हें क्या मैं रात सुता ख्वाब देखा इमामुल अंबिया तलवार पकड़ के समंदर पार जा रहे हैं, दरिया पार जा रहे हैं, पीछे जनाब सिद्दीक़ अकबर भी हैं, जिथे फारूक आज़म भी हैं, पीछे मौला कायनात भी हैं, पीछे उस्मान गनी भी हैं। मैं क्या ये तो नहीं हो सकता हुजूर जिधर जा रहे हों उधरों मैं वापस आ जावा, मैं उन्होंने कहीं लगा जाना। इस वक्त अमन का नारा लगाना जुर्म है। इस वक्त अमन का नारा लगाना जुर्म है। इस वक्त तो हज़रत सादा की आवाज में आना चाहिए था, अल यौम यौमुल मरहबा, अल यौम तस्तहल्लुल काबा। आज तो ये आवाज आनी चाहिए सन, आज तो जनाब आवाज आनी चाहिए सन, अल जिहाद 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 अल जिहाद। ये वक्त पाकिस्तान में वो सियासी हलाले वाली दोशीदा को लाने का वक्त नहीं था, बल्कि दोशीदा नहीं है वो तो रंडवी है, जो कई बार तलाके होने के बावजूद, कई बार 3 तलाके सलासा होने के बावजूद फिर वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने के लिए पाकिस्तान का खून चूसने आ गया है। उसको लाने का ये वक्त नहीं था, ये वक्त तो आपका फलस्तीन जाने का वक्त था। और ये वक्त ऐसे गुमाशों और बदमाशों को जिनके पाप धोने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे को, हर जनाब सोर्स को, हर एक मुक़्तदर शख्सियत को ये जनाब साल लग गए और यहाँ से कैबिनेट जहाजों की भरकर वहां पूछने गए कि किबला आप इतने कारीगर निकले हैं, हाथ की इतनी सफाई की है, जिस तरह इमाम ने कहा आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बना के इस दर्जे के आप चोर हैं कि ये आपने पाप किया है, बताएं इसको धोना कैसे है। ऐसे ऐसे पापियों को और ऐसे ऐसे जनाब मुल्क दुश्मन को और सजन जंदाल के दोस्तों को, और ये कहते हैं जी आपका नून लीग के बारे में नरम गोशा है। मैंने कहा मेरा नरम गोशा नहीं, मैं तुम्हें बात समझाने लगा हूं, जरा गौर करना। वजीर कानून था जाहिद हामिद, याद है? जिसका इस्तीफा किसने लिया था? किसने लिया था? किसने लिया था? किसने लिया था? उसका इस्तीफा लिया, उसको वजारत
लामा साहब है जी, इन्हों के दिल में चोरी है सी, इसको अलग क्यों नहीं किया? खलोता बयान सुन। सानू एक बंदे का पता लगता जनाब दाएं बाएं हो रहा, असं कहने जी ठीक है, अल्लाह के हवाले करो, अगे जाओ। तुसी जनाब आज बना के तुसी फिर अपनी पार्टी का जनाब कानूनी मशीर बना के रखा हुआ है। अभी तो आपके पोल हमने बड़े बड़े खोलने हैं। ये तो सिर्फ एक बात है, अभी इलेक्शन में बाहर निकले तो सही। वो एक दज्जाल कह रहा था कि हमने बाबे रिजवी के साथ क्या किया। मैं कहा तू भूल गया कि बाबे रिजवी ने थोड़े नाल की किया। ये मुंह और मसूर की दाल तेरी जुर्रत है, मैं तेरा नाम आना अल्लाह की कसम तू पाकिस्तान के किसी रोड तो लग नहीं सकता। जा तेन यह गल भी माफ करके जा रहा। क्योंकि लाहौर का रहने वाला मैं उन्हें पंजाबी नाल मुखालिफ हाँ। यह जी गुद्दी है ना, गुद्दी है तो हालत के चो जनाब चीफ छेक के बाहर काट लवेंगे। अपनी गंदी जुबान नाल साडे बाबे का नाम नहीं लेना, ना कोई बकवास करनी। जो तेन शौक है ना, तू कहना उन्होंने मुंडे डकिया क्यों है, तो लिया प्यो तेन फिर ढक के विखा देने। असी मजमे वेख के पागल नहीं होंगे। मैनू कहते हैं जवाब दो, मैं कहा यार सुखी जवाब दी। असं अपने कारकुनों बड़ा संभाल के रखा होया और साडा शुक्रिया अदा करया करो कि असी जनाब इन्होंने जनाब बड़ा ठाल के रखा होया। वरना है सहले रवा ऐसा हाँ तेरू समेत किधरे और लेके छड़ के चले जाएंगे। खबरदार खबरदार, आज तो बाद जो कहना सानू कहो असी हाजिर हां। सानू तुहाडा दिल करदा एक्सट्रीमिस्ट कहो जो मर्जी कहो, असी तुहानू खत्मे नबूवत दा गद्दार जरूर कहांगे। ते बाबा खत्मे नबूवत दा चौकीदार है, चौकीदार सी ते तासुबे क़यामत चौकीदार रहेगा। तेनू मैं अपनी अखा नाल और जो नवाज शरीफ आया से 18 के इलेक्शन एयरपोर्ट तो नसते हुए देखा होया। दो पुलिस के एहलकार वेख के जे इन्हों की तारीफ पूछनी है ना तो जाके वजीराबाद किसी पुल थलो पूछ लें, किसी मलंग को। खबरदार कोई गलत गल करे अपनी जबान को अंदर रखो, हाँ नहीं तो उतों ही खिंच लवेंगे जितों निकलेगी। खबरदार इधर गल नहीं करनी, असी मौजूद है साढ़े बारे गल कर ते फिर असी भी गल दसांगे। हाँ जिन्हों की सियासत गिटिया तो बूटा तक और बूटा तो गिटिया तक सानू गल्लां करनगे। और सानू कहते नहीं मार भी वेख्या, मैं कहा जड़े लगे हुए बैनर उतरवा देते वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो कि जो लगे हुए बैनर उतरवा देते हैं वो हमसे बात करते हैं। हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों से दुआई देंगे। मजहबी जमात ने ऐसे किया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सी दीनी हाँ कि नहीं है, मैं कह रहा हूं असी मजहबी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सी हाँ। और एक वो मजहबीन जड़ा कहना असी गजा ते एटम बम सुट देना ते असी हाँ दीनी। असी कहते जे होंदा साढ़े हाथे तू दा सुटना सी कि नहीं पता सुटना सी, असा सुट देना सी ते तेनू लग पता जाना सी। और कहते हैं ये मजहबी जमात, ये दीनी जमात, मजहबी जमात कहते हैं ये मजहबी जमात। मैंने कहा एक बात कहता अगर जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगे से। तो अगर ये दीनी और मजहबी नहीं है, हाँ जी, अगर ये दीनी नहीं है तो फिर ये चंगेजी जमाते हैं सारी बाकी। आइंदा के बाद इनको पुकारा जाए चंगेजी जमात पीटीआई, क्योंकि ये दीनी तो नहीं है। और अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान का तस्वुर दिया है, उसके कौल के मुताबिक अगर जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगे से।
तो ये हुई चंगेजी जमात। चलो और थोड़ा वर्जन नया करते हैं, नून लीग हुई हलाकुई जमात। और जनाब आगे दूसरी जमातें हुई यजीदी जमातें। तो जनाब दीन से जिनका ताल्लुक है वो तो हुसैनी है ना, कि नहीं? फिर हुसैनी जमात हुई हमारी, हुसैनी जमातें हुई दीनी, तो ये हुई यजीदी, हम हुए दीनी, तो ये हुए जनाब चंगेजी। बस इतनी सी बात है। और रही पाकिस्तान की मईशत की बात, तो जिस तरह इस वक्त IMF का किरदार पाकिस्तानी मईशत के लिए है, इसी तरह का किरदार OIC का फलस्तीन के लिए है। यानी उन्हें मजीद तबाह करने के लिए, उनके मजीद जज्बात को ठंडा करने के लिए, उनके मजीद जनाब दिलों को हल्का करने के लिए। इकबाल कहता है ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। और अगे इकबाल सारे कहता इस्लामी मुद्दे कहता तेरी दवा न जनेवा न लंदन में, कहता तू नस्ल तेरा कौम मुत्तहिदा का इजलास हुआ और जनाब बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी बात के मुअख्खर कर दिया गया। मैंने कहा एक इजलास बुलाओ, हमने तो कहा बुलाओ एक इजलास इस्लामाबाद में बुलाओ, ते 5 मिनट दे दो सानू। भाई कौम भी खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी? कौम तैयार है कि नहीं है यार? कौम तक जाओ, उन तक छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हैं, उन तक जनाब घर बैठिया मामा बहना भी तैयार हैं, और जनाब हर चीज तैयार है। लेकिन इकबाल कहता है मेरे सिपाह मैंने तेरी सिपाह देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है। बात कहता मैं की करा, मैंने मुस्तावन इस्लामी मुल्क देख रहा है ना चेहरे की तरफ कि कुछ फलस्तीन वास्ते अमलन करेंगे, लेकिन एक ताबूत और जनाब कफन भेज रहे हैं, और कफन भेज रहे हैं, और उसके बाद उन गाड़ियों में इस्राएली फौजी भरकर भेज रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं फलस्तीनियों के साथ और उनके खून के साथ, गजा के साथ और अहलियाने गजा के साथ। ओए गद्दारों, अगर तुम उनकी मदद को नहीं पहुंच सकते, उनसे गद्दारी तो न करो। ये गद्दारी करना तो शेवा यहूद था, इन्होंने खंदक के मौके पर गद्दारी की। और इकबाल कहता है वज़ा में तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इकबाल कहता तेरी दवा न जनेवा न लंदन में, क्या फरंग की रगे जहां पंजाए यहूद में है। और बगदादी साहब आ गए, वो लिस्ट लेकर आए मेरे सामने। मैंने वो खरीदना भी जनाब वो लानती मसनूआत नहीं समझ सकी। मेरा दिल करता था यहाँ रख के ठोकर मारूं सबको, और उम्मत मुस्लिमा को कहूं हम जी लेंगे यार कोको कोला के बगैर, वादा करो। ढीला वादा नहीं, जिस तरह शराब को हराम समझते हो इसको हराम समझना आपने। ये लाओ, ये जनाब सारी चीजें, ये जनाब सारी चीजों का मैं नाम ले रहा हूँ। कहते नहीं बड़ा नुकसान मैं का बढ़ गई नुकसानियत, सानू गजा दे बच्चे अपने बच्चे ना भी प्यारे, सानू फलस्तीन की मावा अपनी मावा ना भी प्यारे, और सानू जनाब फलस्तीन की बहना अपनी बहना ना भी प्यारे। ये जनाब बोले कि कोई नहीं, कोई बात नहीं। आप हुजूर ने फरमाया था खजूर इनकी मईशत है, इन पे कब्जा करो, इनको नुकसान पहुंचाओ घर पर यहूदियों को। हुजूर ने फरमाया आज हम उस फरमान के ऊपर अमल करते हुए इनकी जनाब पहली ज़रब इनको दे रहे हैं। लड़ना आपने किसी से नहीं है, लेकिन पाँव भी पड़ना पड़े ना किसी का, उसके हाथ में उसके मुंह में एक घूंट चला भी जाओ, उसे कहा यार गोली कर वापस उसको रख दे, उसे ले लिया, उसे कहा वापस फेंक दे। बस हम पर हराम है, अब उस वक्त तक हराम है ये सारी चीजें जब तक कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी की, किसी हुजूर सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम की क़यादत में हम बैतुल मुक़द्दस में जुम्मा नहीं पढ़ते। ये जज्बाती फैसला नहीं करना, ईमान से पूछ कर करना है। जे सहाबा खजूरा दिया, अगर सहाबा
खजूरों की गुठलियां खाकर बदर जा सकते हैं और पत्ते खाकर शेब अबी तालिब काट सकते हैं, तो पाकिस्तान की जमीन अभी सोना उगती है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने हर नेमत दी हुई है। पाकिस्तान के अंदर गंदम, अनाज, चावल, हर चीज मौजूद है। हम नहीं पिएंगे। हम पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स की और जब उनकी प्रमोशन होती है, मैं चाहता हूँ उन सब की प्रमोशन हो जिनका नाम ना ले सकूं, उनसे मादरत में दोबारा लेने के लिए तैयार हूं। ये गोरमे वालों की हो, ये नक्श वालों की हो, ये जितने मुसलमानों के हैं, इनको पियो, इन पर अब लानत भेजो। इस कोको कोला पर भी हाथ ऊपर करके हम जनाब बारी बारी तेरे नाल गल करनी ए ना होवे, ना खुद पीनी, ना अपने दोस्तों को पीन देनी, ना अपने घर वाले को पीन देनी, ना अपने ताल्लुकदारों को पीन देनी। चलते हैं रोड पे भी लड़ना नहीं किसी से चाहोगे। कोई मैकडॉनल्ड्स बैठा पैर बैठा उनके यार छाड़ मैकडॉनल्ड्स को तेरे उन्हें आप एक दोस्त सकते हो दूर को प्यार करके देऊंगा। वो तो फेल नहीं होते वो बंदे हाँ जी, आइंदा के बाद मैकडॉनल्ड भी सही बात कैसे नहीं, मैकडॉनल्ड पर भी। और मुसलमान जो कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, अल्लाह की कसम आप इन्वेस्टमेंट निकालो, रब से पूरा करो। अगर ज़ौक़ ना हुई तो हम आपको पूरा करके देंगे। लेकिन नीयत से निकालनी है कि हम फलस्तीनियों के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए बायकॉट कर रहे हैं। वो क्या करता जनाब, जब कहा सरमद अपना सर उठाकर चला तो उसने कहा उनसे आज तेरी उलट जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर के नाम से तेरी उलटता से जाओ, पूरा तेरी उलटता से जावे हुजूर के नाम से। जनाब इतनी जी मैशत की हैसियत है और जनाब अल्लाह अपने खजाने खोल देगा। सौदा करके देखो, जिस इन्वेस्टमेंट है सौदा करके देखो। मैं तमाम छोटे बड़े गली के खोखे तो लेकर बड़े बड़े सुपर माल इम्तियाज वाले और ये बड़े बड़े इम्तियाज वाले और जो बड़े बड़े नाम हैं, ये हाइपर वाले और जनाब ये सिटी वाले और बड़े बड़े मर्दों से कहता हूँ, ये हाथ जोड़कर उम्मत के साथ खड़े हो जाओ, उम्मत के साथ खड़े हो जाओ। ये ना हो कि हमारे पैसों से फलस्तीनियों पर बम बरसते रहे, हम उनकी मदद तो नहीं अभी पहुंच सक रहे और क़यामत वाले दिन पूछ लिया जाए ये तूने जो बोतल पी है इससे इतने पैसों से वो फलस्तीन के बच्चे का भेजा निकला है, जवाब दे। और चले ओए हुजूर के गुलामों, जरा ख्याल करो, अगर बकरी का बच्चा प्यासा नहर फुरात पर मर जाए, फारूक आजम से पूछा जाएगा, गलती भी नहीं है, वैसे मर जाए प्यास से, मुझे ये बताओ कि हमारे पैसों से अगर फलस्तीन पर कोई गोली भी चल गई, हम क्या मुंह को जवाब देंगे हुजूर को? क्या जवाब देंगे? हुजूर ने फरमाया तीर बनाने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर पकड़ाने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर चलाने वाला भी जन्नत में जाएगा, ये सारे जन्नत में जाएंगे। अब मुझे बताओ कि हमारे पैसों से जो गोली बनी वो पकड़ाई गई इसराइलियों के हाथों में, उन फौजियों ने चलाई फलस्तीन के मुसलमानों पर और उनसे जनाब हमारे दार खून निकला, ये सारा जिम्मा तो हमारे ऊपर आ जाएगा। लिहाजा मैं दस्तवस्ता गुजारिश करता हूँ, आप जो कहें हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं आपके ब्रांड का ऐसे वेस्टकोट पहनकर रोडों पर खड़ा हो जाऊंगा और पाकिस्तानी कौम से कहूंगा कि यार ये खरीदो, ये छोड़ दो और ये यहूदियों का जनाब माल छोड़ दो। सारे गौर करो भाई, मैकडॉनल्ड पर भी ऐसे नहीं, दिल से जो खाया है हमने, जो कुछ मैंने आपने सबने जो कुछ इसमें से खाया, हम अल्लाह की बारगाह में बरात करते हैं, तो तौबा करते हैं, दिल से तौबा करते हैं। मैकडॉनल्ड पर भी, यूनिलीवर पर भी, लानत, एलजू पर भी, लानत, बॉल्स पर भी, ओरियो पर भी, स्लाइस पर भी, लेस पर भी, सर्फ एक्सेल पर भी, मिल्क बैग पर भी, लिप्टन पर भी, KFC पर भी, हैंडल शोल्डर पर भी, रीडो पर भी, ऑर्बिट पर भी, सिरिलैक पर भी और जनाब जेलेट पर भी,
बोलता हूँ, अपने घरों में यार हम ठंडे बर्तनों में खा लेंगे। हुजूर ने फरमाया मोमिन का झूठा शिफा है। और अगर किसी को नहीं यकीन, घर में से जो सबसे बचा हुआ खाना मेहमानों को खाना है, वो कैंसर के जनाब अस्पताल में जाकर वो मरीज को खिलाएगा, ठीक ना हो हम वापस भाईजान असि घर ही चले जाना फिर। तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही है। हाँ जी, और ये सारी चीजें सबसे पहले जनाब लेमन मैक्स, हाँ जी लेमन मैक्स आज हमारी माएँ बहनें बेटियां सारी कौम की आज अपने किचन से घरों से उठाकर बाहर निकाल देंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। आज के बाद हमारे पैसों से फलस्तीन पर जुल्म नहीं होगा। और जनाब ये पंफलेट है, ये किसी ने लिए बगैर बट रहे हैं, आपने जाना नहीं है, सबने लेना है और इसकी करानी है कॉपियां और पूरा हफ्ता इसका बाइकआउट बनाना है। ये पेन सर्व लगनी चाहिए। मैं कहता हूं ये तो दूर की बात है, वहां से दौड़ता हुआ सदर हमारे जनाब पाकिस्तानी जिम्मेदारान के पास आया कि ये क्या बन गया है। और ये सिर्फ ये नहीं, इंशाल्लाह हम इसको अरबी में भी ट्रांसलेट कराएंगे और जनाब इंग्लिश में भी कराएंगे और पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहेंगे कि जनाब इसका बाइकआउट शुरू करें। ये हफ्ता पूरा बाइकआउट मनाना है, हर चीज का बाइकआउट, तो जो इसके ऊपर लिखी हुई है ये नहीं। और ये जब खत्म होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की यहूदियत की लानत से और उनसे जनाब हमारे पास से जो पैसे जाते हैं वो सारे क्या हुआ यार, वो कहते बाबा जी कहते थे उनकी जो वलायती तोपें काम करती हैं हमारी इससे ज्यादा देसी बंदूक काम करेगी। अगर किसी को यकीन नहीं तो हमारा देसी साबन उनके जनाब यूनिलीवर से अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। और जनाब से दूर नहीं आता। आपने एक दफा मदीना पाक की तरफ घूम करके कह देना या रसूलल्लाह आपके लिए क्या क्या था, मैं सारा कुछ फेंक रहा हूँ और बाहर निकाल रहा हूँ, आपने हमारे लिए हमारी शिफात करनी है और हुजूर उम्मत पर कर्म कीजिए, नजर कर्म कीजिए, हमसे जो हो बन रहा है हम कर रहे हैं। उम्मत को कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दीजिए, कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दीजिए, कोई मूसा बिन नुसैर दे दीजिए, कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दीजिए, कोई महमूद गजनवी दे दीजिए, कोई फारूक आजम का गुलाम दे दीजिए, कोई खालिद बिन वलीद दे दीजिए। हाँ हुजूर उम्मत को ये सारे अता फरमाइए। और नाम तो उन्होंने बड़ा प्यारा चुना है तूफान रस्सा में कि अभी वो पैदा आगे किया है, अभी कोई खालिद बिन वलीद पीछे होगा, अभी कोई मुसन्ना पीछे होगा, अभी कोई काका पीछे होगा और अभी कोई तर्रार पीछे होगा। अभी ये सारे लाइन में होंगे। और ये बगदादी साहब और कोई बात, ये मुजम्मत यौम मुजम्मत वो अरबी लाइन कागज जो लिखे आपके पास है जी जी बोला है। और जनाब और इस पंपलेट को 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक यौम मुजम्मत मनाना है, बाइकआउट मनाना है और हर मार्केट में जाना है, हर खोखे के वाले के पास, दुकान वाले के पास से कहा अल्लाह का वास्ता यार हम गुनहगार हैं लेकिन लड़ना नहीं किसी से। वो आगे शिकायत लगाए नहीं, लड़ना नहीं किसी से, वो नहीं मानता, उसे इतनी बात जरूर कही, उन्हें कहा फिर ऐसे ही फलस्तीन पर बमबारी नहीं हो रही, तेरी जेब से पैसे जा रहे हैं जिनसे इसराइल फलस्तीन पर जनाब सिखाता है। फिर उन जनाब महफूज और जनाब कम सिन बच्चों की वीडियोस उसको दिखाकर कहना कि तू चाहता है शाम को ऐसे फोन दिए जाए सारे अहले गजा, तो जनाब तू ये करना जरूर करना। और मैं ये कहता हूँ ये पंफलेट जाकर पार्लियामेंट के जनाब सारे जो पुराने